हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिए। चलो, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, मून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइस, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर जेमिनाइज नेक्स्ट 3 डेज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्शंस कैसे रहेंगे, ठीक है। तो डे 1 पर बात करते हैं। 3 डेज़ मतलब वही 72 आवर्स मतलब 3 डेज़ होता है, राइट। और देखिए यहाँ पर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। अभी का रिश्ता है या पहले से रिश्ता चल रहा है। देखिए तो डे 1 की बात करते तो कन्फ्यूजन, अट्रैक्शन प्लस इनर कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कार्ड्स की बात करते तो नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द मून का कार्ड हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आपके लिए रोमांटिक पुल, नाइट ऑफ कप्स की बात है, डेफिनेटली है। आपके तरफ आ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बहुत अंदर से है ना, उसको ऐसा अर्ज आएगा कि आपके तरफ आना है, आपसे बात करनी है, अपनी बातें बतानी है, आपकी सुननी है, और बहुत रोमांटिक फील करेंगे वो, ठीक है। लेकिन साथ ही कोई पुरानी हार्ट ब्रेक या इनसिक्योरिटी ट्रिगर भी हो रही है उसको। हो सकता है उसका हाल ही में थर्ड पार्टी अगर कोई सिचुएशन थी लवर पर्सन वाली, तो वहाँ पर ब्रेकअप हुआ हो, या फिर पुराना कोई बहुत पहले का उसका हार्ट ब्रेक उसको याद आ रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आपके साथ ही कुछ हुआ होगा, अनबन हुई होगी, कुछ बोलना, सुनाना, कहना, तो वो उसको याद आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि आपने ही उसको बोल दिया हो गुस्से में, या आपने थर्ड पार्टी का सुनकर देखकर कि तू दूर रहे मेरे से, मेरे तरफ मत आ, मेरे से बात मत कर, झूठ क्यों बोला, मतलब चीटिंग क्यों की, इस तरह से आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये भी बात रह सकती है। और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है बट कंफ्यूज्ड और ओवर थिंकिंग मोड में जाएंगे। डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग चल ही रही होगी उसकी। 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। उसके मन में कुछ नहीं, क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है उसके मन में। मून का कार्ड है यहाँ पर, कंफ्यूज तो है ही, अंदर का डर और इल्यूजन्स चल रहे हैं। फिर उसके अंदर एक्शन की बात करते हैं तो साइलेंट वॉचफुल एनर्जी रहेगी, ठीक है। साइलेंट रहेंगे, सब कुछ अंदर ही दबा के चल रहे हैं। आपकी सोशल इमोशनल वाइब को ऑब्जर्व करेंगे बट डायरेक्ट स्टेप नहीं लेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। डे 2 की बात करते हैं तो अवेकनिंग प्लस रियलाइजेशन प्लस अलाइनमेंट, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कार्ड्स कंसिडर करेंगे लवर्स, जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 कार्ड्स। तो एक सडन क्लैरिटी या अलाइनमेंट आपकी तरफ, एक सडन क्लैरिटी या अलाइनमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, एक सडन अलाइनमेंट, क्लैरिटी ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी और उसके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में सोल कनेक्शन रियलाइज आपके पर्सन करेंगे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, बिना कुछ किए इतना सब कुछ, मतलब ज़्यादा टाइम से मिले भी नहीं हो या मिले भी हो पहले से, और इतना सब कुछ हो गया तब भी आप लोग मतलब एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रख रहे हो या जो भी है, तो उसको ये पूल फील होगा आपके पर्सन को, ये कनेक्शन को रियलाइज़ करेंगे वो, ये बात है। माइंड बैलेंस हो रहा है, फेयर डिसीजन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस जस्टिस कार्ड। माइंड बैलेंस हो रहा है उसका, तो फेयरली कोई डिसीजन ले पाएंगे। आपकी तरफ क्यूरियोसिटी बहुत हाई रहेगी उसकी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्यूरियोसिटी बहुत हाई रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, रही है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, शायद आपने नंबर डिलीट कर दिया उसका, या फेस टू फेस होते हो तब भी ध्यान नहीं देते हो अभी आप, तो उसको समझ नहीं आ रहा है इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो क्यूरियस तो रहेंगे वो, ठीक है। एक्शन की बात करते हैं डे 2 पर, तो स्टॉकिंग, चेकिंग, ऑब्जर्विंग, ये सब कुछ चलेगा उसका। कहीं व्हाट्सएप पर चेक कर ले आपको, सोशल मीडिया पर कहीं आपके पैटर्न्स देख ले, कहाँ पर मतलब बिहेवियर कैसा चल रहा है आपका, सोशल मीडिया पे कैसे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, या अब तक वो देख नहीं रहे थे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर कुछ, तो अब देखना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि आप जहाँ एक ही जगह पे जॉब करते हो या कहीं भी जाते हो एक ही जगह पे, जैसे जिम है, क्लास है, कुछ भी,
तो हो सकता है वहाँ पर आपके ऊपर नज़र रखे, स्टॉकिंग, चेकिंग, ये सब कुछ चलता रहेगा, ऑब्जर्वेशन चलता रहेगा। उसके हार्ट की एनर्जी थोड़ी स्टेबल होते हुए दिख रही है। ये डे उसके लिए क्लैरिटी का डे रहेगा, जो सेकेंड डे रहेगा यहाँ पर, ठीक है, डे 2। एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन का इम्पल्स आ सकता है, ये बात भी रहेगी। थोड़ा कॉशियस रहेंगे फिर भी, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। लवर्स मतलब जेमिनाई एनर्जी है। जेमिनाई यानी मर्क्यूरी, जेमिनाई के लॉर्ड जो होते हैं मर्क्यूरी होते हैं, और मर्क्यूरी मतलब हम वहाँ से देखते हैं कम्युनिकेशन एंड बाकी सारी चीज़ें कुछ और भी होते हैं। तो ये बात रहेगी कम्युनिकेशन की, मतलब बिना बेस के हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी के लेवल पे, स्टार्स के लेवल पे, स्टार साइंस के लेवल पे, है ना, जहाँ पर हमारे पास एक बेस होता है। बाकी सारी चीज़ें कैसी है कि फिर आपके कर्म कैसे हैं, वो आपका कार्मिक पार्टनर है या क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, और ये सारी चीज़ें फिर हर एक की कंडीशन फिर अलग अलग होती है। उस हिसाब से फिर वो मैच होता है, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, ठीक है, तो किसी के साथ कुछ ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से रहेगा। अब डे 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिज़ायर टू मूव फॉरवर्ड प्लस रिस्पेक्ट प्लस न्यू स्टार्ट वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, सारे कार्ड अच्छे हैं। और ये भी यहाँ पर है फूल, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो डे 3 में आपके लिए फीलिंग्स उसकी ऐसी रहेगी, आपसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड विश फुलफिलमेंट जैसी फीलिंग उसको आएगी। जब भी आपको देखता है, देखती है, तो उसको ये फीलिंग ज़रूर आएगी, जैसे कि इसी को मैं चाह रही थी और ये मेरे सामने है, ऐसे। पर आप पर विक्ट्री, प्राइड, ये सब का फीलिंग उसके साथ उसके दिमाग में रहेगा, मतलब इसी तरह की फीलिंग उसकी रहेगी। एडमायर भी करेंगे आपको, ठीक है, और वो मतलब आपके ऊपर प्राइड फील करेंगे। आपका उससे बात करना, उसको प्राइड फील होगा, और आपको एडमायर भी करेंगे, और आपके साथ बात करना और आपका साथ होना उसके, ये उसको विक्ट्री लगेगी, ठीक है, कि मैं जीत गया, मैं जीत गई, ऐसे। तो वो आपकी स्ट्रेंथ और बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। आपने जो पूरे स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ हैंडल किया है अपने लाइफ को, और इस ब्रेकअप को, या इसने जो भी क्रिएट किया सिचुएशन, उसको भी, ठीक है। तो वो आपका बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ का भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं तू मेरा दोस्त ही सही है, तू मेरी फ्रेंड ही सही है, ऐसा कुछ भी आप बोलते हो, तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे वो, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज बनाकर चलोगे, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। साफ कनेक्शन एनर्जी, म्यूचुअल लाइकिंग, अट्रैक्शन, आपके साथ रीयूनियन की एनर्जी रहेगी। फिर आपकी शादी हो रखी हो या आप रिलेशनशिप में हो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो, तो रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कि आप लोग मिलो, रीयूनियन हो जाए आपका, ये बात है। और अगर थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, तो फिर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वो चाहते ज़रूर है कि ऐसा फिर से हो जाए कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है पर लॉन्ग डिस्टेंस का है, या तो फिर ऐसे ही ईगो इश्यूज़ हुए हैं, या एज गैप का इशू है, तो वहाँ पर भी उसका डिज़ायर तो यही रहेगा कि आपके साथ हमेशा के लिए रीयूनियन हो जाए, परमानेंट वाला, ठीक है। या आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, तो रोमांटिक पुल आप उसको फील होगा। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो फूल की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक फ्रेश स्टार्ट का इम्पल्स, लेट मी ट्राई अगेन वाली फीलिंग्स उसके मन में रहेगी, कि एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसा कुछ एक जज्बा रहेगा, ऐसे उसका जुनून सा चढ़ता रहेगा उसको, ठीक है, धीरे धीरे। अब यहाँ पर है एक्शन उसका, कि ये लास्ट डे जो रहेगा ना, सबसे स्ट्रांग रहेगा। मैसेज आ सकता है उसके तरफ से, स्मॉल जेस्चर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके तरफ फ्रेंडलीनेस या अप्रोच एनर्जी, मतलब हाई चांस है इस तरह का कुछ, ठीक है। एटलीस्ट इनडायरेक्ट एक्शन ज़रूर होगा उसकी ओर से। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको सेल्फ रेडिएंट, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, हाई वैल्यू पर्सन के रूप में देखते हैं। अगर आप फीमेल हो तो हाई वैल्यू वुमन के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपकी इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ ही उसको पुल कर रही है आपके तरफ। आप जितना इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, वो नहीं आ रहे हो तो आप भी उसके पीछे भाग नहीं रहे हो। आप उसको कोई सवाल का जवाब नहीं मांग रहे हो। पहले तो बहुत करते थे ऐसा, अभी आप बदल ही गए हो। तो इस वजह से भी देखिए, सेल्फ लव में आता है ना, इंसान खुद की रिस्पेक्ट करना समझता है, खुद की रिस्पेक्ट जानता है या जानती है, तो यही होता है, फिर दुनिया आपके पीछे भागेगी। हम किसी को झुकाना नहीं चाहते हैं, पर अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ उसको पूल कर रही है अपने तरफ, ठीक है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि एक्शन आपके वैल्यू को देखकर ही आएगा। आपकी जो सेल्फ वैल्यू है ना, आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हो, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, उसको देखकर ही उसका एक्शन आएगा, अट्रैक्शन वहीं से आएगा उसका, क्योंकि आप खुद से लव कर रहे हो, खुद को केयर कर रहे हो,
खुद की वैल्यू कर रहे हो, खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें बाहर आप वही एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो, तो यूनिवर्स से वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। तो डे 1 पर मिक्स्ड इमोशंस प्लस कन्फ्यूजन रहेगा उसका। डे 2 पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी उसको, क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी उसकी, एंड थोड़ा डाउट भी कर सकता है आपके ऊपर या सकती है, थोड़ा सा आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी चलेगा उसका। तो इमोशनल अट्रैक्शन प्लस एडमायर करना आपको, ये सब चीज़ें उसका 3rd डे पे चलेगा। पॉसिबल कम्युनिकेशन एंड जेस्चर, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी 3rd डे पर। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, अट्रैक्शन प्लस क्यूरियोसिटी प्लस रिस्पेक्ट, फ्रेश स्टार्ट, डिज़ायर, इस तरह से रहेगा। और उसका एक्शन की बात करते हैं तो डे 3 पर स्ट्रॉन्गेस्ट एटलीस्ट इनडायरेक्ट आउटरीच तो ज़रूर होगा उसका, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए तो, और जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पर डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, जेमिनी, कैंसर एंड लिब्रा। एंजल प्लीज गाइड। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। जो भी डर मन में बिठा के रखा है ना, उसको फेस करो, उसको रिलीज़ करो, उसको निकाल दो। डर कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा वहम होता है, इल्यूजन होता है। ये समझो, फॉर एग्जांपल आप ये समझ रहे हो कि ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा, जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा अगर मैंने ऐसा रूड बिहेव किया और ये आता है, आती है, और मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया। तो देखिए, जो जिसको आपकी अहमियत नहीं है ना, वो एक बार क्या, आप कितनी भी बार उसके सामने झुक भी जाओ ना, तब भी वो वैसे ही रहेंगे। अगर आपको वही सब पैटर्न अच्छा लगता है तो आप अपने जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद की वैल्यू समझ में आ रही है, खुद के लिए स्टैंड लेने का मन है, आप नहीं चाहते हो फिर से वही सब लूप में फंसना, वही सारे टॉक्सिसिटी, तो फिर आप अपने आप को बदलो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव में आओ, अपनी वैल्यू समझो, आपकी मर्जी है। डर के आगे जीत होती है, सुना है ना, तो वैसा ही करना है। अभी देखिए, चॉइस आपके हाथ में है। यहाँ पर कार्ड आया है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। कुछ चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए तो उनकी यादों में रोते गाते बैठने से या उसको चिड़चिड़ करने से कोई मतलब नहीं है। वो कार्मिक भी रिश्ता हो सकता है, और वो पर्सन तो आए और जो करना नहीं करना सब करके चले भी गए, और वो अपने लाइफ में बिजी भी हो गए, चाहे इसको सालों हो गए हो, अभी का टाइम हो। आप यही सोच रहे हो कि वो क्यों गई, वो क्यों गया, तो नहीं, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपने ऊपर फोकस करो, खुद के लाइफ की तरफ ध्यान दो, वो ज़रूरी है। एंजल ऑफ मिराकल्स, देखिए यहाँ पर आपके लिए एंजलिक सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको मिल रहा है। मिराकल्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, होगे भी आगे चलकर, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अभी बाकी है आने को, और आप पास्ट में अटके रहोगे तो कैसे होगा। तो ये फियर, पास्ट के कुछ लोग या इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये सारी चीज़ें, इसको हटा दो। आप अपने आप को चूज़ करो। आपके सामने चॉइसेस है ना, तो खुद को चूज़ करो। ग्रैटिट्यूड में रहो, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। आपके पास जो है ना, वो भी लोगों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए हमने ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए ऑलमाइटी गॉड का, यूनिवर्स का, है ना। रिवीलिंग रेडियंस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो अच्छा रहेगा। आपका जो लाइट है ना, आपका ऑरा जो है ग्लो करेगा, ठीक है। तो आपकी तरफ सक्सेस आएगा, पर्सनल प्रोफेशनल। एडवेंचरस बने रह सकते हो, एडवेंचर स्पॉट पे जा सकते हो, कहीं मन करेगा आपका, ये भी पॉसिबिलिटी है। बीइंग इन द फ्लो, अब सब कुछ फ्लो में है, ठीक है, अब राइट फ्लो में सब कुछ आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, ये एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। पॉजिटिव सोचो, ठीक है, वो सोच ही हमारी सब कुछ होती है। आप जो सोचते हो ना, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल होते हैं फिर, इसलिए सोच ही अच्छी रखो। हीलिंग द पास्ट, पास्ट में जो गलतियाँ की है फिर से हमने नहीं करनी है, ठीक है, उसको हील करना है। जैसे कि यहाँ पर आया था लेटिंग गो की एनर्जी है, ये फियर वाला, इस सबसे बाहर निकलना है हमने, और पास्ट को हील करना है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, पॉजिटिव सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्लेम करो एनर्जी को, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए, एनर्जी अच्छी आई है, गाइडेंस भी अच्छा आया था, और टैरो में भी एनर्जी अच्छी थी। स्पार्क्स, अपने रिलेशनशिप में स्पार्क्स जगाए रखिएगा। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो ये सही रहेगा कि रिलेशनशिप अगर थोड़ा सा भी टाइम हो गया है तो थोड़ा मतलब एनर्जी चेंज हो जाती है, एक दूसरे के लिए हम बोर्डम लेकर आते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम करेगी। रोमांस आपके रिलेशनशिप में फिर से लौट कर आएगा, ज़रूरी भी है वो, ठीक है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। होप एंड ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर सकारात्मकता और आशावादी बन के रहिए, अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ अच्छा ही होगा, ये है हमारी उम्मीद आने वाले कल से, ठीक है। जो भी होगा मेरे कर्मों पर डिपेंड है, मैं जैसे कर्म करूँगा या करूँगी वैसे ही मेरे सामने कल आएगा, तो ये बात तो आप जानते हो खुद, है ना। थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे आप, थोड़ा सा मतलब रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है आपकी, देखता हूँ करके, इस तरह से
मतलब आप रिस्क लोगे, अभी फियर से आगे उठ जाओगे। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। देखिए आपका ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आपकी तरफ राइट पर्सन की एनर्जी भी है, उसकी भी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और नाइट आउट। कहीं जाओ आप फंक्शन में वगैरह, गेट टुगेदर में, तो वहाँ पर आप नए पर्सन से मिल सकते हो, न्यू लव आपके लाइफ में वहीं से आ सकते हैं। इम्परफेक्शंस, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ कोई भी बात कर लो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो लव इज़ ए ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। तो इसलिए मेरे लिए ऐसा ही होना चाहिए या मुझे ऐसा ही चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप ना सोचें, और जो भी है जैसा भी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हम कि वो टॉक्सिक है तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं नहीं, टॉक्सिसिटी को नहीं, ये ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और अकेलापन है ज़िंदगी में, अभी ब्रेकअप हो गया या पर्सन ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो इस वजह से किसी और को अपने लाइफ में एंट्री देने का या किसी के थ्रू अपने लाइफ के खालीपन भर निकालने का, ये चीज़ें नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अपने आप को वैल्यू करो, खुद को कंप्लीट करते हो आप, खुद को कंप्लीट करो, किसी और की ज़रूरत ही मत रखो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।